विपक्ष की सबसे बड़ी नाकामी है अब तक की। जो आप 27 साल पहले कह रहे थे, 2010 में जो कह रहे थे कि हम मर जाएँगे, मिट जाएँगे, लेकिन हम ये आरक्षण बिना ओबीसी महिलाओं के लागू नहीं होने देंगे। तो आज सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों ने उस पे अपनी मोहर लगा दी है। तो आप तो अपनी आइडियोलॉजी के साथ नहीं हैं, आप अपने लोगों के साथ नहीं हैं, आप अपने लोगों के दर्द को महसूस नहीं करते, केवल आपको पॉलिटिक्स चाहिए, पॉलिटिक्स में पावर चाहिए, इसलिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वो मुद्दा कैसा भी हो, चाहे हमारे लोग उससे मारे बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन जीरो उनका हो जाए, चाहे मर जाएँ, चाहे मारे जाएँ, उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको केवल पावर से मतलब है। तो ये उनका मानसिक दिवालियापन है कि आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं। तो इस पे विपक्ष के बारे में क्या ही हम कहें? जब विपक्ष जो विरोध कर रहा था वो जाके वहाँ वोट कर रहा है, तो हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं पंकज चौरसिया जी, स्कॉलर हैं और अति पिछड़ी जातियों पे ओबीसी पे अपना रिसर्च करते हैं। अभी संसद में हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसी मुद्दे को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे कि उसको महिला आरक्षण बिल को ये किस तरह से देखते हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल में केवल 2 ही लोगों ने इसका विरोध जताया है। बाहर सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन संसद में किसी ने विरोध नहीं किया है। सब कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी कहती हैं ओबीसी महिलाओं का आरक्षण सब पर, लेकिन संसद में किसी ने इसका विरोध नहीं किया। तो इसी सिलसिले पर हम बात करेंगे पंकज चौरसिया जी, जो अभी महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं? उसमें ओबीसी महिलाओं आरक्षण की मांग हो रही है, अलग अलग तरह से लोग, विपक्ष के लोग अपनी बात कर रहे हैं, आपका क्या नज़रिया उस पर? ये ओबीसी महिलाओं को शामिल ना करना ये न्याय संगत नहीं है। दूसरा, जो पहले जो आरोप लगते रहे हैं, दूसरे पक्ष से जो आरोप लगते रहे हैं कि महिलाएं सारी एक जैसी हैं, तो भारत में जात प्रमुख है और सारी जातियों की महिलाओं का अपना नेचर है और उनके साथ जो शोषण का प्रकार है वो भी अलग है। इसलिए सारी भारत की सारी महिलाएं एक जैसी नहीं हैं। लाइफ स्पैन अगर हम देखेंगे अपर कास्ट की महिला का और लोअर कास्ट की महिला का, उनमें काफ़ी अंतर है। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि उनके खान पान से है और कई सारे कारण हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ से, तो उसके कारण ये दिखता है। तो सारी महिला एक जैसी नहीं, एक बात ये। दूसरी बात कि ओबीसी को का जो लड़ाई थी वो 2000 मतलब आज से 27 साल पहले से कहा जा रहा था कि ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं 33% आरक्षण क्यों उनको, 50% क्यों नहीं होना चाहिए? आधी आबादी उनकी, उनको 50% देना चाहिए। एक तो ये 33% आज के दौर में न्याय संगत नहीं है, हम 2023 में रह रहे हैं। तीसरा, ओबीसी के भी अंदर सारी जातियाँ जब संसद में जब ये बिल लाया गया था पहली बार, तो यही आरोप लगाया जा रहा था कि सिर्फ एक नेता थे समाजवादी, उन्होंने कहा था कि शरद यादव जी, उन्होंने कहा था कि इससे परकटी महिलाएं आ जाएंगी, नए नए बड़े बड़े अफसरों की बेटियां आएंगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों की लड़कियां आएंगी। तो क्या जो ओबीसी की, अगर ओबीसी को इसमें लाया जाता तो ओबीसी के अंदर कौन सी महिलाएं आती? जाहिर सी बात है कि जाट की महिला, यादव की महिला, कोयरी की महिला, कुर्मी की महिला, गुर्जर की महिला पाल की महिला से जैसा नहीं होगी, पाल की महिला जैसी नहीं होगी, जो चौरसिया की महिला की जैसी नहीं होगी, गडरिया होगा उसकी महिला जैसी नहीं होगी, लुहार होगा उसकी महिला जैसी नहीं होगी। तो सारी जातियों की, इनमें भी जो ओबीसी अगर आते भी, जो ओबीसी महिलाएं आती भी, वो अपर ओबीसी महिलाएं होती। तो इसमें भी हम कोटे के अंदर कोटा चाह रहे थे। दूसरा, जब मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 2017 में जो हमने जस्टिस कमेटी जो गठित की है, रोहिणी जस्टिस, तो उसमें आप अति पिछड़ों के साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन जब आप एक बिल लेकर आए हैं उसमें आप न्याय ओबीसी को भी नहीं दे रहे हैं, उसके साथ नहीं करना चाहते, और अति पिछड़ी जातियों को भी आप न्याय नहीं देना चाहते। तो उनका ये दोहरा चरित्र है जो दिख रहा है। तो ओबीसी को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए महिला आरक्षण बिल में। दूसरा, इसके अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की महिलाएं हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसको हम इस तरह से देखते हैं। नहीं, आपने ओबीसी की और अदर बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो महिलाओं की बात की, आपने शरद यादव जी का जिक्र किया, लेकिन अभी जो मोदी जी संसद में जो बिल पास हुआ, लेकिन बाहर तो इसमें सब बात कर रहे हैं, आप भी बाहर बात कर रहे हो, लेकिन जब संसद में बात आई तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया। तो क्या विपक्ष जो आज बाहर बात कर रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या अन्य विपक्ष के लोग हैं, संसद में ना विरोध करना और बाहर विरोध करना, बाहर तरह तरह की बात करना, इसको आप क्या मानते हैं? जैसे मोदी जी को आपने कहा, मोदी जी भी लगभग उनकी नीयत पे हमें संदेह है, लेकिन विपक्ष को आप किस तरह देखते हैं? विपक्ष की सबसे बड़ी नाकामी है अब तक की। जो आप 27 साल पहले कह रहे थे, 2010 में जो कह रहे थे कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम ये आरक्षण बिना ओबीसी महिलाओं के लागू नहीं होने देंगे। तो आज सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। तो आप तो अपनी आइडियोलॉजी के साथ नहीं हैं, आप अपने लोगों के साथ नहीं हैं, आप अपने लोगों के दर्द को महसूस नहीं करते, केवल आपको पॉलिटिक्स चाहिए, पॉलिटिक्स में पावर चाहिए, इसलिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे वो मुद्दा कैसा भी हो, चाहे हमारे लोग उससे मारे बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन जीरो उनका हो जाए, चाहे मर जाएँ, चाहे मारे जाएँ, उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको केवल पावर से मतलब है। तो ये उनका मानसिक दिवालियापन है कि आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं। तो इस पर विपक्ष के बारे में क्या ही हम कहें? जब विपक्ष जो विरोध कर रहा था वो जाके वहाँ वोट कर रहा है, तो हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, आपको विपक्ष उम्मीद है, लेकिन अब महिलाएं हैं अपनी, तो अब इस 33% महिला आरक्षण में अब वो कौन सी महिलाएं होंगी? अब ओबीसी महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी? क्योंकि महिलाओं को तो आरक्षण दे दिया, अब लेकिन जो ओबीसी अति पिछड़ा जो ओबीसी वर्ग है, वो महिलाएं कैसे आएंगी? जैसे अभी ओबीसी का कोई पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं है कि उनको कितना सीट मिलेगा, तो उनको उतना ही, जैसे ओबीसी को सीट मिल जाती है
वैसे महिलाओं अगर ओबीसी महिलाएं भी आएंगी तो उसी हिसाब से आएंगी जैसे ओबीसी को सीट मिलता है। जहाँ मजबूत स्थिति में होंगे उनको वहाँ का महिला ओबीसी महिला मिल जाएगी। लेकिन वो ओबीसी महिला होगी कौन? वो सारी अपर ओबीसी महिलाएं होंगी जिनको टिकट, एक तो टिकट, ये बात सच है कि उतनी ओबीसी महिलाएं नहीं आएंगी, लेकिन जो भी आएंगी वो अपर ओबीसी महिला होंगी। लेकिन इसमें अति पिछड़ी महिला, पसमानदा महिला और अति दलित महिलाएं बिल्कुल नहीं आने वाली है। नहीं, तो वो अति दलित महिला कैसे आएंगी? क्या सुझाव हो सकता है उसका? उसके अंदर सुझाव यही है कि जैसे आप रोहिणी कमीशन लागू करेंगे और अति पिछड़ों का जब बात करें उनको न्याय देने की, रिप्रेजेंटेशन देने की, तो ठीक वैसे ही आप महिला आरक्षण के अंदर आप कोटे के अंदर और कोटा लाइए। कोटे के अंदर? हाँ, कोटे के अंदर और कोटा लेकर आइए। जैसे आप महिला आरक्षण के अंदर आप ओबीसी महिलाओं को शामिल करिए, इसके बाद ओबीसी के अंदर भी जो मोस्ट ओबीसी महिलाएं हैं, एमबीसी जिनको बोलते हैं, उनको आप शामिल करिए, तभी उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अदरवाइज वो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को और अति दलित महिलाओं को और पसमानदा महिलाओं को बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने वाला इससे। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे कि महिलाओं का 50% आरक्षण होना चाहिए, 33%, इससे आप कितने सहमत हैं? नहीं, ये बात 27 साल पहले हम कह रहे थे कि 33% होना चाहिए। समय बदला है, हमारी सोच बदली है, हमारा एजुकेशनल चीज़ें, सारी चीज़ें बदली हैं, तो अब उनको 33 क्यों दिया जाना चाहिए? 33 से ज़्यादा हमें 50 दिया जाना चाहिए। उनकी आधी आबादी है और 33 में आप उनको क्यों देख रहे हैं? ये तो न्याय संगत नहीं है। 27 साल, आपका 27 साल पहले खर्चा 10 रुपये का था और आज 27 साल बाद जब हम आएंगे तब भी क्या 10 रुपये उन पर खर्च करेंगे? तो जो चीज़ आज से बहुत पहले चल रही थी, अब उस पर उसको ना देखा जाए, हमें 50% उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये थे पंकज चौरसिया हमारे साथ। इन्होंने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण की बात होनी चाहिए और अति पिछड़ा पासमानदा जो महिलाएं हैं उनके लिए कोटे के अंदर कोटा चाहिए। ओबीसी कोटे के अंदर भी अन्य जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी कोटा चाहिए, क्योंकि जब तक उनको कोटे में कोटा उनका नहीं देगा तब तक वो रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होगा, और नहीं होगा तो न्याय की जो हम बात कर रहे हैं वो न्याय नहीं हो पाएगा। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड नेटवर्क। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।